चलिए, भगवत गीता के पहले अध्याय के उस सबसे अहम मोड़ पर चलते हैं। वो पल जहां महानायक अर्जुन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले ही एक बहुत गहरे मानसिक और आत्मिक संकट में घिर जाते हैं। और ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, ये उस कश्मकश की कहानी है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में महसूस की है। देखिए, अर्जुन का ये जो संघर्ष है ना, ये कोई हजारों साल पुरानी कहानी भर नहीं है। ये तो हम सबकी उस हालत का आईना है जब हम अपने फर्ज और अपनी भावनाओं के बीच बुरी तरह फंस जाते हैं। ये हम सबके अंदर चलने वाला संघर्ष है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। कुरुक्षेत्र का मैदान, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और दोनों तरफ कौन हैं? चचेरे भाई, रिश्तेदार, अपने ही लोग। और इन सब के बीच महान योद्धा अर्जुन सामने खड़ी सेना को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही अर्जुन सामने वाली सेना में अपने ही परिवार वालों को देखते हैं, अपने गुरु, अपने दादा, चाचा, दोस्त, उनका जो संकट है वो सिर्फ मन तक ही नहीं रहता, बल्कि उनके शरीर पर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। एक बहुत ही तीव्र रिएक्शन होता है। ये अर्जुन के अपने शब्द हैं जो बता रहे हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। उनके शरीर के अंग ढीले पड़ रहे हैं, गला सूख रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो गए हैं। मतलब उनका शरीर ही जैसे युद्ध के खिलाफ विद्रोह कर रहा हो। और उनकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि एक योद्धा के तौर पर वो बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। सोचिए, उनका मशहूर गांडीव धनुष उनके हाथों से फिसल रहा है, उनकी त्वचा में जलन महसूस हो रही है, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। और उनका मन तो पूरी तरह से भ्रम में डूब चुका है। अब अर्जुन का ये जो संघर्ष है, ये सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं रहता। अब वो इस युद्ध के खिलाफ गहरे नैतिक सवाल खड़े करने लगते हैं। वो अपने कर्मों के नतीजों पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। यहाँ अर्जुन अपना पहला और सबसे बड़ा तर्क रखते हैं। वो कहते हैं कि अपने ही भाइयों को मारकर हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। भले ही वो हमलावर हों, आतताई हों, लेकिन उन्हें मारने से सिवाय पाप के और कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये शब्द आतताई बहुत जरूरी है। इसका मतलब है वो लोग जिन्होंने आग लगाने, जहर देने या जमीन, पैसा और औरत हड़पने जैसे बड़े पाप किए हों। मतलब अर्जुन ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनके दुश्मन पापी हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें सजा देने से इनकार कर रहे हैं। यही तो उनकी सबसे बड़ी दुविधा है। और ये सवाल, ये उनके नैतिक तर्क का सार है कि आखिर अपने ही परिवार की लाशों पर खड़े होकर कोई खुश कैसे रह सकता है? ऐसा सुख किस काम का? अब अर्जुन का तर्क सिर्फ व्यक्तिगत पाप पुण्य से आगे बढ़ जाता है। अब वो सोचने लगते हैं कि इस युद्ध का पूरे समाज पर क्या असर पड़ेगा, और उन्हें आने वाले वक्त में एक बहुत ही भयानक तस्वीर दिखाई देती है। अर्जुन एक तरह से एक डोमिनो इफेक्ट देख रहे हैं। वो पूरी चेन समझ रहे हैं कि कैसे इस युद्ध में पुरुषों के मारे जाने से समाज का पतन होगा। सबसे पहले कुल का नाश होगा, फिर कुल धर्म खत्म हो जाएगा, फिर पूरे समाज में अधर्म फैल जाएगा, जिससे स्त्रियां अपने रास्ते से भटकेंगी, और फिर वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, और अंत में पितरों को भी नरक भोगना पड़ेगा। उनका डर अब कोई भावना नहीं, बल्कि एक तर्क बन चुका है। तो ये अर्जुन के तर्क का निचोड़ है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये युद्ध और कुछ नहीं, बस राजपाट और थोड़े से सुख के लालच में किया जाने वाला एक बहुत बड़ा पाप है, और वो इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहते। और अब हम इस अध्याय के उस चरम पर पहुंचते हैं जहां अर्जुन का दुख और उनके सारे तर्क उन पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं, और वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये उनका आखिरी फैसला है। वो कहते हैं कि इस नरसंहार में हिस्सा लेने से तो अच्छा है कि मैं अपने हथियार फेंक दूं और धृतराष्ट्र के बेटे मुझे निहत्था ही मार डालें। मेरे लिए वही बेहतर होगा। सोचिए, एक योद्धा के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। और फिर कथा सुना रहे संजय बताते हैं कि बस इतना कहकर उस महान योद्धा ने युद्ध को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने अपना धनुष बाण नीचे रखा और रथ के बीच में जाकर बैठ गए। उनका ये चुपचाप बैठ जाना, ये उनकी पूरी हार, उनकी पूरी निराशा को दिखाता है। उस एक पल के लिए जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान पर सब कुछ थम सा गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक नायक जो अपना कर्तव्य, अपना धर्म सब कुछ छोड़ चुका है, उसे वापस लड़ने के लिए तैयार कैसे किया जाए? और बस यहीं से, इसी सवाल के जवाब से भगवत गीता के उस अद्भुत ज्ञान की शुरुआत होती है जो अब हमें श्री कृष्ण के मुंह से सुनने को मिलेगा।